दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है और ये डीमैट अकाउंट आपको यहाँ किसी ब्रोकर के पास खुलवाना पड़ता है। अब जो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन डिस्काउंट ब्रोकर और जो दूसरा होता है वो है फुल सर्विस ब्रोकर। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और अपनी ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको जो है कौन सा ज़्यादा सूट करेगा, डिस्काउंट ब्रोकर या फिर फुल सर्विस ब्रोकर। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि आजकल जो स्टॉक ट्रेडिंग है वो सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है और इसलिए डिस्काउंट ब्रोकर्स के नाम से जो टर्म है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। तो इनका जो पॉपुलर होने का जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि इनकी जो ब्रोकरेज है वो बहुत कम है और जो इनके जो चार्जेस हैं वो एकदम फिक्स हैं। उनमें चाहे आप 10,000 रुपये की ट्रेडिंग करो, चाहे आप 10 लाख रुपए की, चाहे आप 10 करोड़ रुपए की, जो ब्रोकरेज लगेगी वो ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल फ़िक्स रहेगी। वो अमूमन इसमें डिस्काउंट ब्रोकर्स में लगभग 20 रुपये के आसपास जो है वो पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो चार्ज होता है। अब आपको लगता होगा कि भाई जो डिस्काउंट ब्रोकर कंपनीज़ हैं वो इतना सस्ता जो है किस तरह से अवेलेबल करवा पाती हैं सर्विसेज। तो इनकी सर्विसेज बिल्कुल ऑनलाइन होती हैं। इस कंप्यूटर में आप अपना जो है ऑर्डर डालते हैं, अपने मोबाइल से ऑर्डर डालते हैं, ऑनलाइन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, डिलीवरी मिल जाती है आपको, सारे काम जो है वो ऑनलाइन हो जाते हैं। इनको कोई बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा इसको ब्रांचेस नहीं खोलनी पड़ती और जो इसका जो की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए जो ये एबल होती हैं कि थोड़े से ब्रोकरेज में ही आपको एक अच्छी सर्विस जो प्रोवाइड करवाने के लिए सक्षम होती हैं। अब हम आते हैं फुल सर्विस ब्रोकर के ऊपर। फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है? जो आपको रिसर्च अवेलेबल करवाता है, आपको एडवाइजरी इशू करता है कि कौन सा स्टॉक आपको लेना चाहिए और आपको जो है वो डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर है वो प्रोवाइड करवाता है। हर जगह इनकी जो है वो आपको ब्रांचेस मिलती हैं। इसके अंदर जो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आप ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं। यानी ये हर तरह की जो सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। इसका जो सारा सब कुछ होता है वो सिर्फ ऑनलाइन बेस नहीं होता, इसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और ये कई तरह की जो एडिशनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं तो ऑब्वियसली ये जो इन चीज़ों के लिए चार्जेस भी जो है वो एक्स्ट्रा इनको लेना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कोई ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इनकी जो ब्रोकरेज आपके कंपेरेटिवली जो ब्रोकर होते हैं आपके डिस्काउंट ब्रोकर, उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। इनमें फ़िक्स नहीं होती, जैसे उनमें आप 20 रुपये पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो, और उसमें तो डिलीवरी जो है वो भी डिलीवरी बेस्ड ट्रेड जो है वो आप फ्री में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ICICI डायरेक्ट, एक्सिस डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़ में जो हैं वो काफ़ी उनके चार्जेस काफ़ी आपको महंगे पड़ते हैं, क्योंकि वो आपको एडिशनल कई तरह की जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब हमारे सामने एक एक क्वेश्चन आता है कि हमें कौन से ब्रोकर के तरफ जाना चाहिए। तो इस चीज़ का कोई एक क्लियर कट आंसर नहीं है, ये सब आपकी नीड्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिसर्च खुद कर सकते हैं अपने स्टॉक्स की, अपने पोर्टफोलियो को खुद अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप हाई वॉल्यूम ट्रेडर हैं, अगर आपका जो पर ईयर है वो करोड़ों रुपए का ट्रेड जो है वो आप लेते हैं, या फिर आपको किसी तरह की कोई असिस्टेंस की जो ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपको इस तरह की किसी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है और आपका जो ट्रेडिंग है वो आप बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसको आप अच्छे से खुद मैनेज करने में अगर आप सक्षम हैं, अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में, खुद के एनालिसिस करने में, तो आपको क्लियर है आपको डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ जो है वो रुख करना चाहिए, क्योंकि वो आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। क्योंकि जो आपका फुल सर्विस ब्रोकर है उसकी सर्विसेज की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को और अपने स्टॉक्स को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, आपको रिसर्च की ज़रूरत होगी, या फिर आपको जो ट्रेडिंग में किसी प्रकार की असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, या आप चाहते हैं कि भाई हमें फ़ेस टू फेस कस्टमर सपोर्ट, तो यहाँ पर ये जो टॉप 10 डिस्काउंट ब्रोकर्स की लिस्ट है आपके सामने, जिसमें सबसे ऊपर 36 लाख क्लाइंट्स के साथ ज़ीरोधा सबसे ऊपर है, जबकि 21,41,000 क्लाइंट्स के साथ अपस्टॉक्स, 5 पैसा, ग्रो, एलाइस ब्लू, पेटीएम मनी, सेमको, मास्टर ट्रस्ट, ट्रेड स्मार्ट, फायर्स, ये सारे के सारे जो है आपके डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। जबकि जो 10
फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, जिसमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एंजल ब्रोकिंग, एचडीएफसी सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे के सारे आपके जो हैं वो फुल सर्विस ब्रोकर हैं। तो इसके अंदर जहाँ तक मेरा विचार है, इसके अंदर हमें ऐसे उस ब्रोकर की तरफ जाना चाहिए जो फुल सर्विस ब्रोकर हो, लेकिन उसके जो चार्जेस हों वो सारे जो डिस्काउंट ब्रोकर की तरह से कम्पिटिटिव चार्जेस हों। तो जहाँ तक मुझे इसमें नज़र आता है, तो ये मेरी किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन मत मानिएगा, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ आप अपना जो डीमैट अकाउंट है वो खुलवाइएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे ठीक लगता है, एंजल ब्रोकिंग जो है वो फ़िलहाल मुझे इन सब में ठीक नज़र आता है, क्योंकि ये कहने को तो इसको आप मान सकते हैं कि ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है, लेकिन इसके जो चार्जेस हैं वो कंपैरेटिवली आईसीआईसी डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, कोटक, एक्सिस डायरेक्ट, इन सभी से जो इसके चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा आपको चीप पड़ेंगे। और वो कंपैरेटिवली जो आपका डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, लगभग उसी तरह के जो चार्जेस हैं इसमें आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जहाँ पर भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ पे आप अपना जो है डीमैट अकाउंट वो खुलवा सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।